everyone. I welcome you all in the second class of history. आज हम जो क्लास में पढ़ने वाले बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं जो कि उनके टाइमलाइन के बारे में। आई एम श्योर आप लोगों ने कभी ना कभी वो सुना होगा AD, BC, BCE, CE, इन सब के बारे में आप सब लोगों ने कभी ना कभी सुना होगा और पढ़ा होगा। इसके अलावा मैं आप लोगों को कुछ सेंचुरी कंसेप्ट के बारे में बताने वाला हूँ। सेंचुरी कंसेप्ट क्या है भाई? सेंचुरी के बारे में जैसे कि क्या है कि काफ़ी सारे लोग हैं जो कंफ्यूज होते हैं कि हम मतलब कि हम लिखते हैं 2021 है 2021, बट हम 21वीं शताब्दी में कैसे हैं, हम 21st सेंचुरी में कैसे हैं? यहाँ तो 2021 आ रहा ना, तो 20th सेंचुरी होनी चाहिए। तो ये सारे कन्फ्यूजन जो है वो आज मैं दूर करने वाला हूँ। ओके, सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं जरा टाइमलाइन। ठीक है, आई एम श्योर आप लोगों ने सुना होगा, क्या आप लोगों ने सुना होगा AD, ठीक है, BC, CE। इसको हम जरा बाद में देखते हैं, पहले हम AD और BC की बात करते हैं। देखो AD बेसिकली क्या है बच्चों? AD का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी। ठीक है, एनो डोमिनी। AD का फुल फॉर्म होता है क्या? एनो डोमिनी। और BC का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, ये है। अब ये मैं आपको समझाने के लिए जरा एक नंबर लाइन बनाता हूं। आई एम श्योर छोटे से छोटे बच्चे होंगे जो 6th क्लास में होंगे उनको भी बहुत आसानी समझ में आ जाएगा, क्योंकि नंबर लाइन उन्होंने पढ़ा होगा। इसलिए मैंने एक लाइन बनाई, इस पर मैं एक लाइन खींच देता हूं। ठीक है, ये मैंने बीच में एक लाइन खींच दी जिसमें मैं बना लिख देता हूं यहाँ पे 1 AD। ठीक है, अब ये 1 AD क्या है बच्चों? 1 AD इज द ईयर ऑफ बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ठीक है, 1 AD वो ईयर है, हमने उस ईयर को कंसिडर किया हुआ है जिसमें कि जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब इसके जो लेफ्ट साइड वाला जो पोर्शन है यहाँ पे होगा BC, और इसके जो राइट साइड वाला पोर्शन है वहां पे होगा AD। ठीक है, मतलब इसके पहले वाला टाइम हम BC में काउंट करेंगे, उसके बाद वाला जो टाइम है वो हम AD में काउंट करेंगे। राइट, देखो अब यहाँ पर दो चीजें और आती है, क्या? CE और BCE। ये एक्चुअल में है कुछ नहीं, ये इन्हीं दोनों के दूसरे मतलब कि अलग अलग नेम है। AD को हम CE भी बोलते हैं और BC को हम BCE बोलते हैं। यहां पे बेसिकली है कुछ नहीं, C को बोल देंगे हम कॉमन एरा, E फॉर एरा, और BC को हम बोल देंगे बिफोर कॉमन एरा। बस इतना था ये, और कुछ नहीं, बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, चलो वापस आ जाओ नंबर लाइन पे। हम बात कर रहे हैं अभी टाइमलाइन की। ठीक है, अब इससे पहले वाला जो पार्ट है पूरा उसे हम बोलते हैं क्या? यहाँ पे मैं जरा लाइन को बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे मैं एरो लगा दिया और यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, यहाँ पे मैंने एक लाइन डैश खींच दिया और इसको मैंने लिख दिया क्या? ओरिजिन ऑफ मैन। ये वो टाइम है जहाँ जीवन की शुरुआत हुई थी, जहाँ इंसानों की शुरुआत हुई थी। ठीक है, ये वो टाइम है जहाँ जिसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे लिख लो करीब करीब ये टाइमलाइन हो गया आपका। मैं ज़रा इसको मिटा देता हूँ, अगर आप लोगों ने ये नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं इसको मिटा रहा हूँ। ओके, आ जाओ भाई। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टाइमलाइन जो है वो आपका करीब करीब 3 मिलियन ईयर्स अगो की बात है ये। ठीक है, 3 मिलियन ईयर्स अगो, 30 लाख साल पहले करीब। ठीक है, चलो 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख। नाउ अगली जो हम बात करेंगे क्या, इसके बाद जो आता है भाई, ये मैंने एक सेक्शन बना दिया आपका इतना बार इतना सा, और इस सेगमेंट को मैंने बोल दिया क्या? इसको मैंने नाम दे दिया आपका स्टोन एज। भाई क्या नाम दिया मैंने? स्टोन एज। ठीक है भाई, स्टोन एज क्या है अब ये समझो बेटा। स्टोन एज वो टाइम है जहां इंसानों की दोस्ती हो गई थी पत्थरों से। पत्थर और इंसान आपस में दोस्त बन गए थे। कैसे भाई? अब कहानी सुनो, पहले कहानी सुनो भाई। हुआ क्या, इंसान पहले जंगलों में रहता था, जंगली जानवरों के साथ में, शेर, चीता, भालू, हाथी, इन सब के साथ में। ठीक है, और पहले उसका इन जानवरों से बचना बड़ा मुश्किल था। जैसे क्या हुआ, एक दिन किसी जानवर ने आके अटैक कर दिया इंसान को, इंसान नहीं बच पाया, उसने भागने की कोशिश की, अपने आप को बचाने की कोशिश की, लेकिन नहीं बच पाया। कैसे बच पाएगा भाई? जानवर ने उसको मार डाला, खा गया। बहुत सालों तक ऐसे ही चलता रहा और ऐसे ही कहानी चलती थी। इंसान अपने आप को नहीं बचा पाया। ठीक है, ना बचा पा रहा था। फिर क्या हुआ, एक दिन उसको भागते हुए या फिर वहीं उसको अपने आसपास एक बड़ी सी चीज़ दिखाई दी। ठीक है,
पत्थर। अब उसने सोचा कि जब वो जानवर आएगा तो या तो मैं उसको फेंक के मार सकता हूँ या फिर उसको उठा के उसके ऊपर पटक सकता हूँ, जिससे क्या होगा, या तो वो जानवर डर के भाग जाएगा या फिर इससे उसकी वहीं पे मृत्यु हो जाएगी या फिर वो वहीं पे क्या होगा, मर जाएगा। उसने ऐसा सोचा और क्या हुआ, अगली बार जब जानवर को अटैक करने के लिए आया तो उसने ठीक ऐसा ही किया। उसने क्या किया, उस बड़े से पत्थर को उठा के उस जानवर के ऊपर पटक दिया और हो सकता है वो जानवर वहीं पे मर गया हो या फिर क्या वो डर के भाग गया हो। इंसान समझ गया कि ये मेरा दोस्त है, ये पत्थर मेरे काम आने वाला है। इंसान क्या, वाह आज उसने मुझे बचाया। अब क्या हुआ, पत्थर और उस इंसान की दोस्ती हो गई। अब इंसान उस पत्थर को हमेशा अपने साथ में रख के घूमने लगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, उसने इंसानों ने पत्थर का यूज करना सीख लिया। ये पहला यूज था। अब यही तो क्या होता है, जब किसी भी इंसान का एक हथियार बन जाता ना तो वो उसका सब कुछ होता, वो उस हथियार को हमेशा अपने पास में रखता है। जैसे कि आज के इंसानों का हथियार है वो है मोबाइल फोन, ठीक है, वो हमेशा उनके पास में रहता है। ठीक वैसे ही पहले के इंसानों के पास में उनका जो हथियार था वो था पत्थर और वो हमेशा अपने पास में रखते थे। ठीक है, अब क्या हुआ, इंसान बैठ के उस पत्थर को, उसने एक पत्थर लिया, उसको बैठ के उसको घिस रहा है, उसको घिसे जा रहा है, घिस रहा है। ठीक है, वो थोड़ा सा शार्प हुआ, थोड़ा सा पहना हुआ और एक दिन क्या हुआ, फिर से किसी जानवर ने उसके ऊपर अटैक किया तो क्या किया, उसने उस पत्थर से जानवर को मार डाला। उसने देखा इस बार तो मुझे बड़ी आसानी हुई इससे मारने में, ये पत्थर उसके अंदर भी घुस गया। इसका भाव अगर मैं इसको थोड़ा और शार्प कर दूं, उसको थोड़ा और पैना कर दूं, इसकी धार थोड़ी और तेज कर दूं तो ये बहुत कमाल कर देगा। ठीक है, फिर इंसान ने क्या किया, उस पत्थर को और घिसा और घिसा और देर तक घिसा। ठीक है, उसको और शार्प किया और उसको पहना किया, उसकी धार और तेज की। और क्या हुआ, जब अगली बार वो जानवर आया उसने क्या किया, इंसान ने उसका शिकार कर लिया। अब इंसान यहाँ पे शिकारी बन चुका, हंटिंग एंड गैदरिंग। ठीक है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, अब इंसान ने क्या किया, जानवर को मार लिया तो क्या हुआ, इंसानों ने पत्थर के हथियार बनाना सीख लिए थे। आई एम श्योर आप लोगों से काफी सारे लोगों ने मूवी देखी होगी मोहनजोदाड़ो, उसमें भी आप लोग देख सकते हैं कि पत्थरों के छोटे छोटे हथियार आपको दिखेंगे, राइट। ठीक है, इसके अलावा क्या है भाई, स्टोन एज में आप एक चीज और देखोगे जिसने कि पूरे मानव इतिहास को बदल के रख दिया, पूरी हिस्ट्री को बदल के रख दिया, और वो है डिस्कवरी ऑफ फायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है भाई, इंसान बैठा हुआ है, या तो सर्दी कह सकते हो आप, सर्दी लगी इंसान को, ठीक है, वो पत्थर घिस रहा है या फिर वो पत्थरों से खेल रहा है। ठीक है, पत्थरों से खेल रहा, खेलते खेलते क्या उसे चिंगारी निकली और क्या हुआ, वही पड़ी हुई घास में उस पर आग लग गई। तो उसको समझ में आ गया कि ये क्या है, ये आग, ये पत्थर जो है वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, इसने आग को जन्म दिया, इससे मैं आग बना सकता हूँ भाई, आग लगा सकता हूँ मैं। और क्या किया इंसान ने, क्या किया, वहीं से आग की खोज की और उसने पत्थर का एक और नया यूज सीख लिया। ठीक है, उसने क्या किया भाई, पत्थर से उसने आग लगाई, आग जलाई, अपने आप को सर्दी से बचाया। और दूसरी बात, अभी तक जो वो जानवरों को कच्चा मार के खा रहे थे, कच्चा मांस खा रहे थे, अब उन्होंने क्या किया, उसी को पकाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये कहानी हुई, ये थी हमारी स्टोन एज। और स्टोन एज को आप ले सकते हो यहाँ पे अप टू 10,000 ईयर्स को। देखो बच्चों, यहाँ पे क्या होता है कि स्टोन एज में भी क्या है कि यहाँ पे ये फर्दर डिवाइड होती है 3 पार्ट्स है, पैलेयोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज। इनके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। इनमें क्या है, अब यहाँ पे क्या ओल्ड स्टोन एज है, मिडिल स्टोन एज है, फिर न्यू स्टोन एज है। यहाँ पे कुछ कुछ क्या है, टाइमलाइन बदलती रही है, ये चीज़ है। ठीक है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिर क्या हो जाता है, अगर मैं यहाँ पे एक और डंडी खींच देता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, कैल्कोलिथिक एज। ठीक है, कैल्कोलिथिक एज क्या है ये भी सुनो। देखो, इंसानों के द्वारा जो सबसे पहले जिस मेटल की सबसे पहले खोज की गई थी वो था कॉपर। मतलब हमारे मन में जैसे मेटल का नाम सुनते हैं ना या धातु का नाम सुनते हैं, हमारे मन में आयरन आ जाता है। बेटा ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बारी पूछा जाता है और आएगा, गलत मत कर देना। आयरन नहीं है, ठीक है, आयरन नहीं है, आयरन खोज नहीं होती। इंसान ने सबसे पहले जो खोज की थी वो था कॉपर। ठीक है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कैल्कोलिथिक एज। अच्छा, लिथिक क्या है यहाँ पे, लिथिक क्या, लिथिक माने होता है स्टोन। मैं अभी जैसे नाम बोल रहा था ना, पैलेयोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, तो लिथिक का मतलब होता है स्टोन। ठीक है, स्टोन एज। ना कैल्कोलिथिक एज हो गई। इसके बाद में आपको कह सकते हो कि ब्रॉन्ज एज आ जाती है भाई, ब्रॉन्ज एज। ठीक है, ब्रॉन्ज का यूज करना सीख लिया था। वहीं आयरन की भी डिस्कवरी आप कह सकते हो, यहाँ पे आयरन एज भी आ जाती है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये है आपका 1 AD जो जीसस क्राइस्ट का बर्थ है। अब इसके बाद वाला जो टाइम है उसे हम बोलते हैं क्या, हिस्ट्री पीरियड। अच्छा, एक बात और है, ये जो टाइमलाइन है ये आपकी इंडियन हिस्ट्री के हिसाब से टाइमलाइन नहीं है, प्लीज इसको ध्यान रखना। ये इंडियन हिस्ट्री के हिसाब से नहीं है। यहाँ तक आप कह सकते हो इंडियन हिस्ट्री के हिसाब से चलेगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ से चेंज हो जाता है, थोड़ा सा बदल जाता है। वहाँ पे क्या है भाई, वहाँ पे
लिथिक एज सारी सब कुछ ठीक है सेम है, वो सारा तो सब पूरी दुनिया के लिए सेम है, लेकिन इसके अलावा क्या होता है भाई, जो एंशिएंट हिस्ट्री है वहाँ पे, ठीक है, वो आके आपकी 700 AD 712 AD तक आके खत्म हो जाती है। क्यों 712 712 AD में क्या होता है कि जो मोहम्मद बिन कासिम है उसके द्वारा इंडिया पर पहला इस्लाम अटैक किया गया था, और वहीं से हमारी जो मिडिवल हिस्ट्री है उसकी स्टार्टिंग हो जाती है, उसकी शुरुआत हो जाती है, जो कि चलती है आपकी 1757 AD तक, जहाँ तक कि अंग्रेजों ने, जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने बैटल ऑफ प्लासी को जीत लिया था, ठीक है, वहाँ तक उनकी चलती है, और जिससे क्या हुआ, अंग्रेजों का भारत में वर्चस्व कायम हो गया था, ठीक है, तो वहाँ तक हमारी चलती है मिडिवल हिस्ट्री, उसके वहीं से 757 AD से हमारी स्टार्ट हो जाती है आपकी मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, जो कि आज तक चलती आ रही है। ओके, तो यहाँ पे ये क्या हुआ, अब ये वाला जो टाइमलाइन है ये हो गया आपका हिस्ट्री पीरियड, और यहाँ पे आ जाएगा क्या, एंशिएंट हिस्ट्री, ये तो सर नॉर्मल सी चीज़ है, एंशिएंट, मॉडर्न, और फिर क्या है, सॉरी एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न, ठीक है, ये चीज़। अच्छा एक बात और भाई, कैलकुलेटिक, मैं इसको कैलकुलेटिक बोल रहा हूँ भाई, CH है भाई, अगर आप लोग केमिस्ट्री से जाएंगे तो कैलकुलेटिक बोलेंगे, और चोपड़ा से जाएंगे तो आप क्या कैलकुलेटिक बोलेंगे। अब वॉट एवर यू से दैट इज योर चॉइस, ओके, वो पूरी आपकी चॉइस, आप लोग क्या बोलते हो, है ना। तो ये थी हमारी टाइमलाइन, ठीक है, आई होप आपको ये टाइमलाइन समझ में आई होगी, है ना। हम आगे बढ़ते हैं और जरा हम बात करते हैं सेंचुरी कंसेप्ट की, जो हमारी बड़ी ही कंफ्यूजिंग है कुछ नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए कि भाई सेंचुरी कैसे चल रही है वाली। आओ तो भाई सेंचुरी हम समझते हैं। देखो भाई फिर से मैं ले लेता हूँ क्या भाई, 1 AD लिख दिया मैंने, ठीक है, 1 AD क्या है भाई, द ईयर ऑफ बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, राइट, ठीक है, तो 1 AD हो गई। 1 AD से आगे चलते हैं भाई हम, 1 AD तक मैंने लिख दिया, 1 AD से लेके 100 AD तक, ये हमारी हो गई क्या, फर्स्ट सेंचुरी, ठीक है, फर्स्ट सेंचुरी हो गई हमारी, ये हमारी फर्स्ट सेंचुरी है, 1 AD से लेके 100 AD तक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ऐसे ही क्या 101 AD से लेके भाई 100 के बाद 101 वाली तो साल आएगा, 101 AD से लेके 200 AD तक, ये हो गई हमारी सेकेंड सेंचुरी, ठीक है, यहाँ तक भी आई कोई दिक्कत नहीं होगी भाई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, ऐसे क्या 201 AD से, 200 के बाद 201 आएगा AD से, क्या है भाई 300 AD, 300 AD, ये हो गई हमारी थर्ड सेंचुरी, ठीक है। सेम इसी तरीके से चलते जाएंगे तो क्या, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 901 AD to 1000 AD, ये हमारी कौन सी हो जाएगी भाई, 10th सेंचुरी, राइट, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत, ठीक है। ऐसे ही हम चलते चले आएंगे, ठीक है, और मैं क्या करूँगा 1501 to 1600 लिख दूंगा, तो क्या आ जाएगा भाई 16th सेंचुरी, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी भाई, ठीक है। और ऐसे ही जब मैं आगे चलूंगा तो क्या है 1601 to, मैं यहाँ पे लिख दूंगा, सॉरी 1601 क्यों ले रहे हैं हम डायरेक्ट ले लेते हैं उठा के, 1901 to 2000 AD, ठीक है, और ये हो जाती है आपकी कौन सी, जो हो जाएगी आपकी 20th सेंचुरी, ठीक है, 20वीं शताब्दी आ गई। चलो आगे बढ़ो एक कदम और, 2001 2001 से लेके कहाँ तक भाई 2100 तक, 2100 AD तक आपकी कौन सी हो जाएगी 21st सेंचुरी, ठीक है भाई, क्लियर। आशा करता हूँ भाई आप लोगों को समझ में आया हो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, है ना, बहुत अच्छे से मैंने समझाया। 1 AD क्या होगी हमारी, है ना, ईयर ऑफ बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, ठीक है, जिस साल में जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था वो हमारी पहली AD, यहीं से ही हमने, यहाँ से हमारा बाद वाला जो टाइम है उसको हम AD बोलते हैं, उससे पहले वाला जो टाइम है उसको हम BC बोलते हैं, राइट। तो यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। 100 AD तक हो गई फर्स्ट सेंचुरी, 100 के बाद आता 101 जो कि चला जाएगा अगली वाली सेंचुरी में, 101 AD से 200 तक हो गई हमारी सेकंड सेंचुरी, ठीक है। ऐसे ही चलते क्या होगा 1901 AD आ जाएगी, 1901 से 2000 तक आ जाएगी हमारी कौन सी 20th सेंचुरी। भाई सेंचुरी का मतलब तो पहले समझो, सेंचुरी का मतलब है 100 साल, ठीक है, 100 साल को मिला के हम एक सेंचुरी बोलते हैं, राइट। सचिन ने क्या किया 100 सेंचुरी की सेंचुरी मार दिया, मतलब 100 शतकों को एक शतक मार दिया भाई, है ना, 100 शतकों का शतक मार दिया,
है ना। तो वो चीज़ 2001 से लेके 2100 तक एडी तक क्या है, 21st सेंचुरी। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको कोई डाउट है या आपको कोई सुझाव हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको डाउट को अगली वीडियो में कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। टिल देन यू गाइस हैव अ ग्रेट डे।